वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बताऊंगी आपको रिश्तों के मायने। ये एक कहानी है जो अभी इस समय हम देख रहे हैं। ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, ये कहानी इसी से संबंधित है। कोरोना इंसान से इंसान में फैलता है। इसी डर से इंसान सिमट कर बैठ जाए, मदद से हाथ पीछे खींच ले तो रिश्तों की डोर कितनी कमज़ोर हो जाएगी। यही देखते हैं हम इस कहानी में। तो इसमें एक घर है जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव निकला था। तो उस घर की हालत में आज आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं हम। बहू, मुन्ना कब से रोए जा रहा है, दूध क्यों नहीं देती उसको? मिसेस शर्मा ने बहू से पूछा। क्या करूं माँ, मिल्क पाउडर का डिब्बा तो सुबह ही खत्म हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बहू ने जवाब दिया। उधर उनका बेटा अनुज फ़ोन पर अपनी दोस्त से दूध का पैकेट भेजने की विनती कर रहा था। आज एक हफ्ता हो गया शर्मा जी को अस्पताल से घर वापस आए, और उसके बाद से घर का जो हाल देखा है तो खुद को ही कोस रहे हैं कि उनकी वजह से घर वाले कितनी परेशानी उठा रहे हैं। 20 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अस्पताल वाले आकर उन्हें ले गए थे। बाकी घर वालों का भी टेस्ट हुआ पर सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। बाद में शर्मा जी की 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें भी घर भेज दिया गया। पर उसके बाद से ही आस पड़ोस वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे शर्मा जी के घर से ड्रग्स या हथियार बरामद हो गए हों। इसके पहले आसपास के घरों में इतना मेलजोल था कि मोहल्ले में खूब चहल पहल रहती थी। एक दूसरे के घर खूब आना जाना था, और जब से मुन्ना हुआ था तब से और भी रौनक लगी रहती थी। सभी का लाडला था वह। कभी ज़्यादा रोता तो सब पूछने लगते कि क्या हो गया, क्यों रो रहा है। अब जब से उनके घर में कोरोना हुआ है तो सब्जी वाले, दूध वाले, यहाँ तक कि दवा दुकान वाले को भी कोई उनके घर नहीं आने दे रहा। कोरोना क्या हो गया, पढ़े लिखे लोग जाहिलों जैसा बर्ताव करने लगे। कोरोना ने लोगों को स्वार्थी बना दिया है। यही सब बड़बड़ाते हुए मिसेस शर्मा चहलकदमी कर रही थी कि तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। हेलो आंटी, नमस्ते, कीर्ति बोल रही हूँ, कैसे हैं आप सब? आज तो बट अमावस है ना, पूजा हो गई? आज मैंने आपकी दी हुई पिंक साड़ी पहनकर पूजा की तो आपकी याद आ गई, एक सांस में बोल गई वह। कीर्ति पड़ोस वाली गुप्ता जी की बेटी है। 4 महीने पहले ही शादी हुई है उनकी। कनाडा में रहती है। 4 महीने पहले इस मोहल्ले में जो रौनक थी उसे देख ये बताना मुश्किल था कि शादी किस घर में है। सहसा ही वो सब याद करके मिसेस शर्मा को रोना आ गया। उन्होंने कीर्ति को सारी आपबीती कह सुनाई। कीर्ति को तो जैसे झटका सा लग गया। कीर्ति बोली, अच्छा आंटी, बाद में कॉल करती हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया और अपनी माँ को तुरंत फ़ोन किया और बोला, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? भूल गई आप कितनी प्यार से शर्मा आंटी ने अपने हाथों से मेरी फेरों वाली साड़ी सजाई थी, और अनुज भैया कैसे दौड़ दौड़ कर शादी में काम कर रहे थे, और वो बाजू वाले घोष अंकल जब भी उनके मोबाइल में कुछ गड़बड़ होती है तो सीधे अनुज भैया के पास पहुंच जाते हैं। आप लोग सब कुछ भूल गए। महामारी एक दूसरे से फैलती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वार्थी हो जाएं और किसी की मदद ना करें। अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए भी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के सहारे इसे लड़ सकते हैं। पर भगवान ना करे, अगर कल को आप अपने घर में किसी को कोरोना हुआ तो आपके साथ ऐसा बर्ताव हुआ तो कैसा लगेगा? बेटी की बातें सुनकर मिसेस गुप्ता का मन भर आया। उन्होंने तुरंत फ़ोन रखा
मास्क लगाया और सब्जियां, दूध, ब्रेड आदि लेकर शर्मा जी के घर की ओर चल दी। शर्मा जी के दरवाजे पर सामान रखकर और घंटी बजाकर वह जैसे ही घर लौटी, मोबाइल पर मिसेस शर्मा का फ़ोन आ रहा था। कोरोना और रिश्तों के बीच आखिर जीत रिश्तों की हुई। तो हमें मिलकर कोरोना से लड़ना है। थैंक यू।